हेलो प्यारे साथियों, आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला दूसरा। जिसने अभी पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा वो पहले जाकर उस प्रैक्टिस सेट को देखिए। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन सा? MnO2 प्लस 4HCl इजल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। बी में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? AgNO3 प्लस NaCl इजल टू AgCl2 प्लस NaO3। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कार्बन कितने होते हैं? कोषों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी? 2 होती है। साइक्लोहेक्सेन में डैश सी सिंगल बॉन्ड सी बंध को डैश सी सिंगल बॉन्ड एच बंध द्वारा बंद होते हैं। इस प्रकार कुल सहसंयोजक बंद होते हैं कितने होते हैं? बताइए कितने होते हैं? 6, 12, 18। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितने? 6, 12, 18। सॉरी। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी एफ के पदों के बताइए किसके बराबर होती है? किसके? एफ के बराबर होती है। किसके? एफ के बराबर होती है। किसके? 2F के बराबर होती है। 2F के। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, निम्न चित्र में 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का IBL ग्राफ दर्शाया गया है। विकल्प में कौन सा R1, R2, R3 के बीच का सही संबंध दर्शाता है? बताइए कौन सा सही संबंध दर्शाता? कौन सा? R3, R1 और R2 यह सही संबंध दर्शाता किसमें? ऑप्शन डी में दिया हुआ। कौन सा? ऑप्शन डी में। एक दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव ज्ञात होता है। एक चित्र दिया गया जिसमें 4 ओम और 6 ओम के और 5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट। विभव ज्ञात करने तो 2 वोल्ट। ये इन दोनों को जोड़ेंगे 4 प्लस 6 बराबर 10। तो 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 वोल्ट। जब शुष्क भुजे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शुष्क भुजे हुए चूने क्लोरीनीकरण को उत्पाद को मुख्य रूप से क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन: निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। कथन दूसरा: निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणु वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसे पुनः क्रिस्टल किया जाता है। बताइए कौन सा कथन सत्य होगा? कथन द्वितीय सत्य और पहला असत्य है। निम्न में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता? कौन सा भाग गैसीय विनिमय में सहायक होता? कौन सा होता? रंध्र होता। कौन सा? रंध्र होता। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल
ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी अंगुली बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं। किसे? बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं। वृक्क में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई 3 प्रक्रियाओं को कौन सा अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया? बताइए किस विकल्प में दिया गया? ऑप्शन बी में निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण, निष्कासन। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित? कौन सा? लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित। कौन सा? स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। किसमें? स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। किस जीवाणु की उत्पत्ति जल प्रदूषण का सूचक है? किस जीवाणु की उत्पत्ति जल प्रदूषण का सूचक है? किसकी? ई कोलाई कोलिफॉर्म। सॉरी, जरा खांसी ज़्यादा उठ रही है। निम्न में से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर में भाग लेता? कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर में भाग लेता? कौन? चुंबक। बताइए क्या लेता? मृदु लोहा, कुंडली या चुंबक? बताइए कौन लेता है? कौन लेता? मृदु लोहा कोर। कौन लेता? मृदु लोहा कोर। पहला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें ऑप्शन सी में दिया गया। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी और साबुन के पायशीकरण की क्रिया के समान होती है? बताइए कौन सी होती है? कौन सी? पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। निम्न चित्र आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमांक किसके द्वारा दर्शाया गया? किसके द्वारा दर्शाया गया? बताइए। ए बी जो है आपतित किरण और सी डी जो है निर्गत किरण के द्वारा दर्शाया गया। ए बी और सी डी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। किसमें? ऑप्शन सी में। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? किसमें होती है? आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम किसमें होती है? बताइए किसमें होती है? सल्फर में। किसमें? सल्फर में। ऑप्शन किन कारकों ने वैज्ञानिकों के तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है? बताइए किसे क्या? तत्वों के संश्लेषण की विधियां, विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। तीनों सही है। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर के पदों के बराबर होती है। बताइए किसके पदों के बराबर होती है? किसके? r/2 के। किसके? r/2 के बराबर होती है। एक वस्तु अभिसारी लेंस 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है तो लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता किससे ज्ञात करते हैं? m/b/u। तो बताइए क्या हो जाएगा? -6/5। वास्तविक और उल्टा है तो बताइए कौन सा लेंस हो? कौन सा होगा? उत्तल लेंस। कोई अभिक्रिया अभिलेक्षणों अभिक्षेप उत्पन्न करती है तो उसे कहा जाता, बताइए क्या कहा जाता है उसे? क्या कहा जाता है उसे? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? अवक्षेपण अभिक्रिया। दिए गए प्रतिरोध आर को 2 बराबर भागों में बांटा या काटा जाता तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या होगा? प्रत्येक भाग का प्रतिरोध r/2 होगा। क्या r/2 होएगा? नीचे दिए गए चित्र ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उत्पत्ति के कण की सही व्याख्या करता है? बताइए कौन सा रंग करता? कौन सा करता है?
आलू के रस में स्टार्च होता है और आयोडीन मिलाने पर यह नीला काला हो जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन सी। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसकी आंसर की आप ये देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।